नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, हम सिंपल इंटरेस्ट की ऑलरेडी 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जो बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि बच्चों मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्वेश्चनों को लिखा के सॉल्व नहीं कराता, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग क्वेश्चनों को बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक थॉट प्रोसेस जनरेट करता हूँ मैं आपके माइंड में, ताकि आप लोग उस थॉट प्रोसेस को सीख के उस प्रोसेस को आप लोग एग्जाम में लगाए और आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाए। तो आइए, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों और 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज मिला था उसके बीच में जो अंतर दे रखा है वो कितने रुपए का दे रखा है? 42 रुपए का दे रखा है। तो आप लोगों को बताना था वो राशि थी कितनी। क्वेश्चन काफी आसान है। हम ये मान लेते कि हमने कुछ पैसे थे वो इन्वेस्ट किए, 5% की दर से इन्वेस्ट किए। एक बार तो मैंने इन्वेस्ट किए कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो मुझे ये लगा अगर मैं 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा फायदा क्या होगा। तो अगर मैं 4 साल के इन्वेस्ट किए तब तो मुझे पता लगा कि मुझे 42 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो आप लोगों को ये पता करना है कि वो जो अमाउंट था जो हमने इन्वेस्ट किया था वो था कितना। तो पहले देखो बच्चों, अगर मैं इसे बेसिक तरीके से करता हूँ तो कैसे करता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिक मेथड क्या कहता है इसका? अंतर कितना आ रहा है? 42 रुपए का। 42 रुपए का जो अंतर है ये है सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1। ठीक है। जो साधारण ब्याज हमें 4 साल में प्राप्त हुआ और जो साधारण ब्याज हमें 3 सालों में प्राप्त हुआ, उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है आप लोगों को? 42 दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ERT/100। बच्चों, मैं आप लोगों को फॉर्मूले से जरूर करा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला ना लगाए। मैं आप लोगों को वो मेथड बताऊंगा जिसमें आप लोगों को ना ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ना ही लिखने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्वेश्चन आप लोग पढ़ते पढ़ते सोल्व कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे सभी बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने 10th क्लास मैथ नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी वो चीजें समझ में आए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। जो ट्रिक है वो थोड़ी लेट आई, लेकिन जब वो आएगी तब आप लोगों को भी मजा आएगा उसमें। तो मैंने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे। जब मैं 5% की उस पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रिंसिपल कितने साल के लिए, दर कितनी दे रखी है मेरी? 5%। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया मैंने इसे? 4 साल के लिए, अपॉन में 100 माइनस ये जो साधारण ब्याज मिला। और जो साधारण ब्याज मुझे पहले मिला था, राशि तो वही थी जो यहाँ पे इन्वेस्ट की थी, वो सेम यहीं की थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं? सिर्फ 3 सालों के लिए, अपॉन में 100। अगर इसे मैं सोल्व करता हूँ ये कितना हो गया? 20p/100। ये कितना हो गया? 15p/100। बेस वैल्यू सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5। तो यहाँ कितना बच गया? 42 की वैल्यू आ गई 5p/100। अगर इस 5 को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितने बचेगा? 20 से। तो p की वैल्यू आ गई 42 गुणा में 20। तो p की वैल्यू यहाँ से हो गई आप लोगों की 840। तो हमें पता लग गया कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कितने रुपए थे? 840। तो ऑप्शन हो गया इसमें आप लोगों को ऑप्शन 4। लेकिन बच्चों, मैं अभी भी कहता हूँ कि आप लोगों को ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं है अगर इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। हाँ, बेसिक पता होना हमें जरूरी है कि बेसिक इस क्वेश्चन का कहता क्या है, लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो अब आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखो, 100 रुपये इन्वेस्ट करने थे मुझे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करूं या उसे 4 साल के लिए इन्वेस्ट करूं। जब मैंने 5 रुपए के हिसाब से
₹5 का बेनिफिट लेना है मुझे हर 100 रुपए पे, तो मुझे बेनिफिट कितने सालों तक लेना है? 3 सालों तक। तो यहाँ पे मुझे बेनिफिट कितना हुआ? टोटल 15 बेनिफिट हुआ। साधारण ब्याज कितना आ गया? 15, यानी 5% का फायदा मुझे 3 सालों तक कमाना था। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता है क्या होता है? रेट गुणा में समय होता है। तो रेट कितनी थी? 5% टाइम कितना था? 3। तो साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा? 15 आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसे 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा अगर मैं चार सालों के लिए इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 20 रुपये मिलेंगे, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करूँ तो 15 रुपये मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ से बेनिफिट कितने का दिख रहा है? मुझे यहाँ से दिखा कि मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये बात क्लियर है? ये 5 रुपये का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितने रुपए का दे रखा है? 42 रुपये का दे रखा है। यानी 5 यूनिट की वैल्यू बराबर है किसके? 42 की। हमें निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ये 100 यूनिट क्या आप लोगों का मूलधन है और ये आप लोगों को निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। इस 5 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा की मैंने? 20 से। तो इसको भी 20 से जब गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करते थे। लेकिन सेम इसी क्वेश्चन को अगर मुझे पेन फ्री अप्रोच से करना होता तो मैं कैसे देखता? मैंने देखा अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो 5 गुणा में 3 15, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो कितना? 20। यानी 5 का प्रॉफिट बराबर दिख रहा है मुझे किसके? 42 के। मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने के ऊपर? 100 के ऊपर चाहिए। 100 के ऊपर प्रॉफिट चाहिए तो 5 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा की मैंने? 20 से। तो 42 को 20 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? बताइए भाई, 840 आ जाए। मैं चाहता हूं कि ये सभी चीजें आप लोग माइंड में कैलकुलेट करें। इसके लिए आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, किरण की बुक से प्रैक्टिस करो और आप लोगों की जो स्पीड है ना मैथ की, वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। धीरे धीरे आप लोगों को टाइम लगेगा। पहले आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चनों को थिंक विदाउट थिंक कंसेप्ट से करने लग जाओगे। आइए देखते हैं बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि एक साहूकार है जो पहले बैंक में पैसे निवेश करता था और उससे पहले 8% का फायदा होता था, लेकिन अब जो है जो रेट है, जो दर है, वो घट चुकी है और 8 से कितनी होगी? 7.75 हो गई। 7.75 होने से क्या हुआ? अब उस साहूकार को नुकसान हो रहा है कितने रुपए का? 61.50 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। और एक चीज और, यहाँ पे आप लोग एक जीरो एक्स्ट्रा लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे? तो मैंने देखा पहले वो 100 रुपये इन्वेस्ट करता था बैंक में, पहले उसे प्रॉफिट होता था 8 रुपये का, लेकिन अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वो हो रहा है 7.75 का। यानी नुकसान कितना हुआ उसे? नुकसान हुआ 0.25 का। ये नुकसान किसके बराबर दे रखा है? 61.50 के। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अगर 25 की वैल्यू 6150 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 4 गुना। इसकी 4 गुना अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 24,600 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोगों को ये चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। मैंने ये देखा 0.25 का नुकसान 61.50 के बराबर, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 25 की वैल्यू 6150 है, तो यानी आंसर जो मिलेगा मुझे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। यानी आंसर ऐसा होगा जो 24,000 के नजदीक होगा। तो 24,000 के नजदीक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1500 रुपये की एक राशि है जिसे निवेश किया गया। ठीक है, जो पहले भाग में जब उसे निवेश किया गया तो कितने? 10% वार्षिक दर से 5 सालों के लिए निवेश किया गया। और जो सेकंड पार्ट था, जब हमने उसे निवेश किया 12.5% की दर से 4 सालों के लिए हमने इसे इन्वेस्ट किया। तो आप लोगों को ये बताना है कि 12.5% पे जब आप लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया तो उससे कितने रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे? 1500 में से कितने रुपए इन्वेस्ट किए उसने? तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले बेसिक तरीका देखेंगे, फिर सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते थे वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। देखो भाई, 1500 रुपए थे, इसको 2 पार्ट में आप लोगों ने निवेश किया है। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं
कि पहले वाले पार्ट में x रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, तो सेकंड पार्ट में पैसे कितने बचेंगे? 1500 माइनस x। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 700 होगी, अगर यहाँ पे 700 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं तो यहाँ कितने होंगे? 1500 में से 700 गएंगे तो कितना बच जाएगा? 800। इसका मतलब ये x की वैल्यू आप लोगों को निकालने की, x की वैल्यू है कितनी। तो मैंने ये मान लिया कि पहले पार्ट को हमने x उस पे इन्वेस्ट किया है, दूसरे पार्ट को 1500 माइनस x उस पे इन्वेस्ट किया। तो दोनों से जो हमें साधारण ब्याज मिला है वो क्या मिला है? बराबर मिला है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर है सिंपल इंटरेस्ट 2 के। तो यहाँ से मैंने देखा x रुपए मैंने इन्वेस्ट किए कितने सालों के लिए? 10% से 5 सालों के लिए। 10 गुणा में 5 अपॉन में 100। जो दूसरे भाग में मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कितने किए थे? 1500 माइनस x। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किए? 4 सालों के लिए। किस दर से इन्वेस्ट किए? 12.5% से अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 10 गुणा में 5 50, 12.5 गुणा में 4 50, तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर हो गया 1500 माइनस x, यानी 2x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 1500। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की? 750। तो मुझे पता लग गया कि ये जो 1500 रुपये हैं, यहाँ पे उसने पहले पार्ट में इन्वेस्ट किए थे 750, 1500 में से 750 गए, तो यहाँ पे भी उसने कितने इन्वेस्ट किए थे? 750 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ये बात क्लियर है। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते थे, जो इससे बेस्ट अप्रोच थी आप लोगों की, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 1500 रुपये हैं, ये हमने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए, ए और बी में। यहाँ कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, और इन पे जो हमें साधारण ब्याज मिला है ना, वो बराबर मिला है। तो मैंने ये देखा, मैंने यहाँ पे ए रुपये इन्वेस्ट किए और मुझे साधारण ब्याज मिले कितना रहा है? 10 गुणा में 5 कितना हो गया? 50% मिल रहा है, यानी ए का 50% साधारण ब्याज मुझे मिलेगा यहाँ से। बराबर बी रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 12.5 गुणा में 4, यानी बी का 50% साधारण ब्याज मिल रहा है। बी क्या है मेरा? यहाँ से मूलधन है, बी को कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, और ये भी मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। तो यहाँ से मैंने ये देखा 50 से 50 कैंसिल आउट हो गए, तो ए बराबर हो गया बी, यानी हमें यहाँ से ये पता लग गया कि ए और बी में इक्वली पैसे डिवाइड हुए। तो 1500 को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगा 750 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए होंगे। और सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग देखो पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने ये देखा कि 10 रुपये परसेंटेज के हिसाब से मैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 5 साल के लिए। तो यानी मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 50% मिला। ठीक है, ए का 50%, यहाँ पे भी मुझे बी का 50%, तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बराबर हो गया किसके? बी के। तो यानी जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो बराबर हुए। तो 1500 का बराबर बंटवारा करूंगा तो 750 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? 12,000 रुपये की राशि को निवेश किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 3 वर्ष का 12%, ठीक है, जो पहला पार्ट है उसमें 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, और जो दर है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को? 12.5% दे रखी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और जो प्रतिशत है वो कितनी है? अभी 16% है। और जो साधारण ब्याज है दोनों केसों में क्या मिला? हमें बराबर मिला। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 12,000 रुपये हैं जो हमने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए हैं, ए और बी। यहाँ पे ए को कुछ रुपए मिले हैं, बी को कुछ रुपए मिले। ए पे जो साधारण ब्याज मुझे मिल रहा है वो मिल कितना रखा है? 3 गुणा में 12, यानी इसका 36% साधारण ब्याज मिला मुझे। ए का 36% साधारण ब्याज बराबर है बी के 4 गुणा में 16, यानी टोटल कितना प्रतिशत मिला आप लोगों को? यहाँ से 72% मिला। बी का 72% के बराबर है। हमें ये पता है कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ये सिंपल इंटरेस्ट की परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ये 36 से कितने पे जाएगा? 2 पे। तो ए बराबर हो गया 2 बी के। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि ए को बी से दुगने पैसे मिलेंगे। दुगने पैसे मिलेंगे इसका मतलब क्या है
ए और बी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। अगर ए को 2 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 1। इसका मतलब ए को कितने रुपए मिल रहे होंगे, 8,000। बी को कितने रुपए मिल रहे होंगे, 4,000। 8 और 4,000 कितने हो गए, 12,000 रुपये हो गए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था। दोबारा देख लीजिए कैसे करना था। 12,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए ए पार्ट में और बी पार्ट में, और इनका जो दोनों का साधारण ब्याज था वो बराबर था। क्वेश्चन में मुझे ऐसा दे रखा था। मैंने ये देखा कि पहले पार्ट में मुझे साधारण ब्याज मिलता कितना है, 3 गुणा में 12 कितना हो गया, यानी 36%। यानी ए का 36% बराबर है बी के 4 गुणा में 16 कितना हो गया, 72%। बी के 72% के बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 36 से 72 कितने पे गया, 2 पे। तो ए बराबर हो गया 2 बी पे। यानी हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो ए है बी से दुगने पैसे कमाएगा। दुगने पैसे कमाएगा तो पैसे थे कितने, 12,000। यानी ए को मिलने चाहिए 8,000, बी को मिलने चाहिए 4,000। कैसे मिले, 2 और 1 का मतलब कितना हो गया, 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की, 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 4,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की यहाँ से, 8,000। तो क्वेश्चन आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को माइंड में सोल्व करनी है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 500 रुपये थे वो आप लोगों ने इन्वेस्ट किए कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। और किस दर से इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, 6.25 की दर से इन्वेस्ट कर रहे हो। इस पे जो आप लोगों को साधारण ब्याज मिला वो बराबर है किसके, जब आप लोगों ने 400 रुपये इन्वेस्ट किए 5% की दर से। लेकिन अब की बार हमें टाइम नहीं पता भाई कि इस 400 रुपये को 5% की दर से कितने सालों के लिए हमने इसे इन्वेस्ट किया था, जो वो साधारण ब्याज हमारा इस 500 रुपये साधारण ब्याज के बराबर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 6.25 ही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 6.25 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक तरीके से देखूं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये तरीका मैंने किया कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो इसका बेसिक क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं। तो मैंने ये देखा सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 2 के। तो मैंने ये देखा मैंने इन्वेस्ट कितने किए, इन्वेस्ट किए मैंने 500 रुपये। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। कितने की दर से, 6.25 की दर से, अपॉन में 100। ये जो साधारण ब्याज मिला मुझे ये बराबर मिला जब मैंने 400 रुपये इन्वेस्ट किए कितने सालों के लिए, कितने प्रतिशत के लिए, 5% से। टाइम मुझे पता नहीं है, अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गया आप लोगों की, 6.25। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को जनरली सोल्व करना कैसे है, जब भी आप लोगों को ये दे रखा हो ना कि सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2 के, और आप लोगों को 3 चीजें यहाँ दे रखी है और 2 चीजें यहाँ दे रखी है, तो आप लोग देखना कि वो चीजें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे 3 चीजें यहाँ गिवन होंगी, 2 चीजें यहाँ गिवन होंगी, तो ये चीजें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, मैंने ये चीज देख ली। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कितनी चीजें गिवन है, 1 2 3 चीजें गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट जब मेरा साधारण ब्याज बराबर हुआ तो मैंने देखा प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम मुझे आपके बाद निकालना है। तो मैंने ये देखा कि दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। तो मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो आंसर कितना रह गया मेरा यहाँ पे, 6.5% रह गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी यही कहता है, बिल्कुल आसान है, इसमें भी यही चीज गिवन है। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि जो पहली राशि थी उसको कितने प्रतिशत की उससे इन्वेस्ट किया गया था। क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये पैसे हैं आप लोगों ने इन्वेस्ट किए, इसको आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और इसको आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए, और जो इसको जो साधारण ब्याज मिला ना वो बराबर मिला। लेकिन इस 1 साल पे आप लोगों ने किस दर से इन्वेस्ट किया आप लोगों को नहीं पता,
लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता है कि ये जो 2 साल आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, किस दर से इन्वेस्ट किया आप लोगों ने? 5% से। तो 2 गुणा में 5 कितना हो गया? 10। यानी मुझे ये पता लग गया कि जो टोटल प्रॉफिट आना चाहिए था वो मेरा कितना आना चाहिए था? 10 रुपये आना चाहिए था। तो 10 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए तो मैंने देखा कि एक में ऐसे किस नंबर की गुणा करूं कि मुझे आंसर क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो गया? 10। अगर ये चीज अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। 30 रुपये इन्वेस्ट किए थे 1 साल के लिए, रेट मुझे पता नहीं है। ये जो साधारण ब्याज मिला मुझे, ये बराबर मिला 30 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किए? 2 सालों के लिए। दर कितनी थी मेरी? 5/100। 30 से P कैंसिल आउट हो गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आप लोगों की? 10 आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो का क्या पार्ट बढ़िया लगा, क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।